अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज़ और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है इन्फॉर्मेशन, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, इन लाइन्स का मतलब ये है कि हमने डेरिवेटिव को फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज़ करके। ओके, और जो है एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसके हिसाब से जो हमने डेरिवेटिव को फाइंड करना है। ओके, अगर यहाँ पर x है तो हम फाइंड करेंगे dy/dx। अगर x की जगह पर कोई और वेरिएबल होता, फर्ज किया कि हमारे पास z है तो हम फाइंड करते हैं dy/dz। अगर हमारे पास यहाँ पर होता है t तो हम फाइंड करते हैं dy/dt। मीन्स कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो हम उसके विद रिस्पेक्टिव फाइंड करते हैं dy/d। यहाँ तक टर्म सेम रहती हैं, आगे जो वेरिएबल हमारे पास क्वेश्चन में यूज हो हम उसको लिखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए हमने सॉल्व करना है। इसका मतलब ये है कि हमने 4 स्टेप्स की मदद से हमने डेरिवेटिव को फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि वो 4 स्टेप्स कौन से हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा सबसे पहले हम ये फंक्शंस हमने लेट कर लिया है y के इक्वल। ये हम रफ वर्क कर रहे हैं और इन रूल्स को, इन स्टेप्स को यूज़ करेंगे हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए। ओके, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 1 है y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, y में डेल्टा y का चेंज किया, x में डेल्टा x का चेंज कर दिया। स्टेप नंबर 2 में सिंपल हमने y को इधर राइट हैंड साइड पे ले आना है। ओके, y को हम राइट हैंड साइड पे ले आए और y को जिसके इक्वल लेट किया था एफ ऑफ एक्स को हमने पुट कर दिया। स्टेप नंबर 3 में सिंपल हम डेल एक्स से डिवाइड करेंगे बोथ साइड पर। स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। ओके, सो लेट स्टार्ट। हम क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट y जो है इस फंक्शन के इक्वल है। स्टेप नंबर 1 में हमने y में डेल्टा y का चेंज किया और x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था y में डेल्टा y का चेंज और x में डेल्टा x का चेंज। जहाँ भी x है क्वेश्चन के अंदर वहाँ ही हम डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट कर देंगे। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, सिंपल जो इधर y था उसको हम राइट हैंड साइड पे ले आए हैं। जैसे हमने स्टेप नंबर 2 में यहाँ किया था, y को राइट हैंड साइड पे ले आए तो यहाँ पर पॉजिटिव का था, यहाँ पे आके नेगेटिव का हो गया। ओके, सो उसके बाद जो है हमने y को लेट किया था 2x प्लस 3 होल की पावर 5 के, सो हमने पुट कर दिया। तो नाउ स्टूडेंट जब भी हमारे पास पावर पॉजिटिव हो, ओके, और हमारे पास फाइनाइट पावर हो तब हम बायनॉमियल थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम बायनॉमियल थ्योरम को सॉल्व आउट करेंगे। सो आगे देखते हैं। बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम a प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल टू, ये फार्मूला ये आपने एज इट इज़ याद करना होगा बायनॉमियल थ्योरम का। a प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल टू n2 0 a की पावर n प्लस n2 1 a की पावर n माइनस 1 डॉट x प्लस n2 2 a की पावर n माइनस 2 डॉट x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n2 n x की पावर n। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इसको आप पहली टर्म जो है आपने इसको जैसे यहाँ पर है 2x प्लस 3, तो यहाँ पर भी आपने 2x प्लस 3 को एक साथ लिख देना है और 2 डेल्टा x को दूसरी टर्म बना देना है। इसको आप a कंसीडर करेंगे इस पूरी टर्म को और इसको आप b x कंसीडर करेंगे। ओके, सो जहाँ भी फार्मूला के अंदर आप देखेंगे a लिखा है उसको रिप्लेस कर देंगे 2x प्लस 3 से। ओके, और 5n जो है वो हमारे पास पावर को डिनोट करा है। पावर इस क्वेश्चन में हमें 5 दी गई है तो हम 5 को रिप्लेस कर देंगे। ठीक, और x जो है ये सेकेंड टर्म है जो कि 2 डेल्टा x है। ओके, सो इसको राइट कर देते हैं, इज इक्वल टू n को रिप्लेस कर दिया 5 से, 5 2 0 a की पावर n 2x प्लस 3। ओके, a को हमने किससे रिप्लेस किया है 2x प्लस 3 से, n जो है 5 को पावर को डिनोट करा है, प्लस 5 2 1 2x प्लस 3 होल की पावर 4। कैसे, a जो है वो हमारे पास है 2x प्लस 3 तो हमने लिख दिया n माइनस 1 मीन्स के 5 माइनस 1 विच इज़ 4, एंड देन x जो है वो हमारे पास 2 डेल्टा x है तो हमने लिख दिया प्लस n2 2 5 2 2। आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a की जगह पर हम लिखेंगे 2x प्लस 3 एंड हमारे पास क्या 5 माइनस 2 विच इज़ 3। सो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया 3 डॉट x क्या है 2 डेल्टा x होल का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 5 to 5 x हमारे पास क्या है 2 डेल्टा x होल की पावर 5, क्योंकि n हमारे पास 5 है इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा 5। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास फार्मूला होता है 5 2 0, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। रफ वर्क कर रही है यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेते हैं। NCR का फार्मूला यूज़ करेंगे। n हमारे पास क्या है 5, CR होता है 0। कैलकुलेटर ऑन करें।
सबसे पहले आप प्रेस करें 5, देन शिफ्ट प्रेस करें और साथ में डिवीजन साइन प्रेस करें और बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने NCR फाइंड करना है, मीन्स के 5C0 फाइंड करना है हमने, ठीक है, 5C0। ओके, सो हमने 5 प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया और साथ में डिवीजन साइन प्रेस किया और साथ में 0 प्रेस किया, तो हमारे पास सिंपली आया 1। सो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाए, रिमेनिंग आंसर क्या आता है, वही जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, तो 2x + 3 होल की पावर 5 प्लस इसी तरह 5 to 1 जब हम सॉल्व करेंगे, 5 प्रेस किया, शिफ्ट डिवीजन साइन एंड देन 1, सो हमारे पास आया 5। ओके, 5C1 हमारे पास आंसर आता है 5। सो 2x + 3 होल की पावर 4 डॉट 2 डेल्टा x, 2 del x प्लस 5 to 2 अगर हम सॉल्व करें मीन्स के 5C2, तो हमारे पास आंसर आएगा 10। ओके, सो 2x + 3 होल की पावर क्यूब डॉट 2 डेल्टा x होल की पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 5 to 5 क्या आएगा 1। ओके, सो 2 डेल्टा x 5, क्योंकि 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वही हमारे पास आ जाती है 2 del x की पावर 5 इंटू 1, तो हमारे पास आएगा 2 del x होल की पावर 5। ओके, तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं जब हमने सेकंड बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करना था तो हमारे पास अवेलेबल था डेल्टा y = 2x + 3 + 2 del x होल की पावर 5 माइनस 2x + 3 होल की पावर 5। तो हमने इस टर्म के ऊपर तो बायनोमियल थ्योरम जो है अप्लाई कर दिया, लेकिन ये टर्म नेगेटिव हो रही है इस टर्म में से, तो आप साथ में माइनस हो रही है, तो आप साथ में यहाँ पर लिखें -2x + 3 होल की पावर 5। हम यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी -2x + 3 होल की पावर 5 माइनस 2x + 3 होल की पावर 5। ओके, सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव 2x + 3 होल की पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, नेगेटिव 2x + 3 होल की पावर 5 से। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई राइट कर लेते हैं 5 इंटू, अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, 5 इंटू 2x + 3 होल की पावर 4 डॉट 2 del x प्लस 10 इंटू, इसको लिख रहे हैं 2x + 3 होल की पावर 3 2 डेल्टा x होल की पावर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। ओके, अप टू सो ऑन प्लस 2 डेल्टा x होल का स्क्वायर, ये हमने लिखा 10 2x + 3 होल की पावर क्यूब, ये लिख दिया, साथ में मल्टीप्लाई होता है 2 del x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक ये टर्म जा रही है 2 del x होल की पावर 5। ओके, दिस इज 5। सो नाउ फर्दर अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हर टर्म के अंदर जो है वो 2 del x है, तो आप 2 del x को कॉमन ले लें। सो कॉमन लेना हमारा टारगेट था। 2 del x को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 5 इंटू 2x + 3 होल की पावर 4 प्लस 10 इंटू, सो 2x + 3 होल की पावर क्यूब, सो 2 डेल्टा x, यहाँ पर एक हमारे पास कॉमन आ गया और सिंपली एक रह गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ही आएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 5 - 1 4, तो 2 del x की पावर 4 हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। ओके, 2 del x होल की पावर 4। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 हम सॉल्व आउट करेंगे। नो स्टूडेंट्स, इसको हमने अगेन राइट कर लिया नेक्स्ट पेज के ऊपर, 2 del x इंटू 5 2x + 3 होल की पावर 4 प्लस 10 इंटू 2x + 3 होल की पावर क्यूब 2 del x प्लस अप टू सो ऑन 2 del x होल की पावर 4। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टेप नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 3, डेल्टा वाई इधर है, बोथ साइड्स पर डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाली टर्म वैसे ही रहेंगी, 2 del x इंटू 5 इंटू 2x + 3 होल की पावर 4 प्लस 10 इंटू 2x + 3 होल की पावर क्यूब 2 del x प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पर भी प्लस आएगा, प्लस 2 डेल्टा x होल की पावर 4 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो डेल्टा x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास रिमेनिंग रहा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, 2 तो नहीं कैंसिल आउट हुआ, तो 2 हमारे पास सिंपल रहा, 2 इंटू 5 इंटू 2x + 3 होल की पावर 4 प्लस 10 इंटू 2x + 3 क्यूब 2 डेल्टा x प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 del x होल की पावर 4। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टेप नंबर 4 सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ओके, सो स्टेप नंबर 4 हेडिंग दे देते हैं, स्टेप नंबर 4, लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। बाकी सारी टर्म्स वैसे की वैसे हम लिख देंगे, 2 इंटू
5 इंटू 2x प्लस 3 होल की पावर 4 प्लस 10 इंटू 2x प्लस 3 होल की पावर क्यूब इंटू 2 डेल्टा x प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 डेल्टा x होल की पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। जहाँ भी डेल x लिखा हो वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, उसकी जगह पर तो हमारी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 2 इंटू 5 इंटू 2x प्लस 3 होल की पावर 4 प्लस 10 इंटू 2x प्लस 3 होल की पावर क्यूब इंटू डेल एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 टू द 0, सो दिस विल बिकम 0, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस अप टू सो ऑन, हम इसकी जगह पर 0 अप्लाई करेंगे तो 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही हो जाती है, तो 0 0 की पावर 4 0। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 2x प्लस 3 होल की पावर 4 प्लस, अब ये 0 जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ये 0 हो जाएगा। प्लस अप टू सो ऑन, तमाम अंदर वाली जितनी भी टर्म्स होंगी इसकी वो 0 हो जाएंगी और लास्ट टर्म भी हमारे पास क्या हो रही है 0। ठीक है, 0 की पावर 4, 0 की कोई भी पावर हो तो वो 0 ही होती है। ओके, आंसर 0 ही आता है। सो नाउ स्टूडेंट्स 5 टू द 10 इंटू 2x प्लस 3 होल की पावर 4, सो ये हमारा आंसर है। इसको हम dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, आंसर। नाउ स्टूडेंट्स रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, जिसमें हमने देखना था कि फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी गई है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल मीन्स कि हमने 4 स्टेप्स को यूज़ करना है। ओके, सो हमने लेट किया सबसे पहले इस फंक्शन को y के इक्वल। सबसे पहले जो हमने रफ वर्क के अंदर काम किया था वो देख लेते हैं कि हमने y फंक्शन एक लेट किया। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम y में डेल्टा y का चेंज और x में डेल्टा x का चेंज करते हैं। चेंज मीन्स इंक्रीमेंट करते हैं हम सिर्फ। स्टेप नंबर 2 में y को इधर ले आते हैं और y को जिसके इक्वल लेट किया होता है हम पुट कर देते हैं। स्टेप नंबर 3 में बोथ साइड्स पर डेल x डिवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 4 में बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट में सिर्फ डेल x ही अप्रोच करेगा 0 को, डेल y कभी भी अप्रोच नहीं करेगा 0 को। ओके, ये याद रखने वाला की पॉइंट है। सो नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया इस एक्सप्रेशन को y के इक्वल। स्टेप नंबर 1 में y में डेल्टा y का चेंज किया और x में डेल्टा x का चेंज किया। जहां भी फंक्शन के अंदर x हो उसके साथ ही हम डेल्टा x का इंक्रीमेंट कर देते हैं। ओके, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में हम y को राइट हैंड साइड पे लिया और नेगेटिव हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव का था, यहाँ पर है तो नेगेटिव का हो गया। y को किसके इक्वल हमने लेट किया था, y को इक्वल लेट किया था 2x प्लस 3 होल की पावर 5 के। सो हमने इसके इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने देखा कि हमारे पास पॉजिटिव पावर है और वो फाइनाइट भी, तो हम बायनॉमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे इस, क्योंकि पावर हमारे पास क्या दी गई है पॉजिटिव। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम बायनॉमियल थ्योरम हमने अप्लाई किया। बायनॉमियल थ्योरम का फार्मूला हमने पुट किया। बायनॉमियल थ्योरम का फार्मूला होता है a प्लस एक्स होल की पावर n इक्वल टू n20 a की पावर n प्लस n21 a की पावर n माइनस 1 डॉट x प्लस n22 a की पावर n माइनस 2 डॉट x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n2 x की पावर n। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 3 था, तो यहाँ पर हमने 2x प्लस 3 इसको रीअरेंज किया, इसको a कंसीडर कर लिया और इसको हमने लेट कर लिया कि ये x है। तो जहाँ भी फार्मूला के अंदर a था उसकी जगह पर हमने लिखा 2x प्लस 3 और जहाँ भी x था उसकी जगह पर हमने लिखा 2x प्लस 2 डेल एक्स। ओके, और हमारे पास पावर n है, n डिनोट करा है पावर को, पावर हमारे पास 5 है तो हमने 5 पुट कर दिया इनकी जगह पर। ठीक है, फिर हमने एक फार्मूला देखा, इसको सिंपली हमने राइट कर दिया और उसके बाद एनसीआर का फार्मूला देखा। ऊपर वाली टर्म को n कहते हैं, नीचे वाली टर्म को r कहते हैं। एनसीआर कैसे फाइंड करते हैं कि हमने 5 पुट किया, शिफ्ट कैलकुलेटर पर जब हम करेंगे 5 प्रेस किया। ओके, फिर उसके बाद हम शिफ्ट दबा के डिवीजन साइन प्रेस करेंगे तो सी आ जाएगा और उसके बाद 0 पुट किया तो हमारे इक्वल का जब हमने बटन प्रेस किया तो हमारे पास आया 1। ओके, सो इसी तरीके से हमने ऑल ये हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, यहाँ पर फिर ऑल टर्म्स में से हमारे पास 2 डेल एक्स कॉमन आ रहा था, वो हमने कॉमन ले लिया। स्टेप नंबर 3 में बोथ साइड्स पर डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया। स्टेप नंबर 4 में हमने बोथ साइड्स पर लिमिट अप्लाई की, जहाँ भी डेल एक्स था उसकी जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया 0 से, तो हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया dy by dx is equal to 10 into 2x plus 3 whole की पावर 4 and this is our answer. So now students आज हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।